एक तरफ बिजली को लेकर ऐलान किया जा रहा है तो वहीं बिहार में आरजेडी ने इसके ऊपर सवाल उठा दिए हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री देने को लेकर सवाल उठाया गया। तो बिना बजट में प्रावधान किए कैसे फ्री बिजली दे देंगे, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए कौन सी योजना में कटौती करेंगे, इस बात का भी जिक्र विपक्ष की तरफ से किया गया और ये सवाल उठाया गया है। तो नीतीश सरकार के ऊपर सीधा हमला विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसमें बिहार में आरजेडी ने ये तमाम सवाल उठा दिए हैं। तो देखिए अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में चुनाव एक तरफ जहां नीतीश कुमार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी योजना है जहां से पैसों की कटौती होगी और इसकी भरपाई की जाएगी। तो साथ ही साथ एक और सवाल है कि बिना बजट में प्रावधान किए कैसे मुफ्त में बिजली दे दी जाएगी। तो इसका जवाब आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार से मांगा जा रहा है। तो देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव, लेकिन इसके पहले जनता को लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तरफ से की जा रही है। तो एक बार फिर से फ्री की रेवड़ियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां चुनाव उसके पहले फ्री की रेवड़ियों का चलन शुरू हो चुका है। तो 125 यूनिट तक फ्री बिजली बिहार में जनता को दी जाएगी, इस बात का ऐलान किया गया है। ने ट्वीट करके कहा है कि 125 यूनिट बिजली जुलाई माह से फ्री दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बिना बजट में प्रावधान किए, बिना बजट में राशि की व्यवस्था किए, कौन सी योजना को कटौती करके आप बिजली फ्री देने का काम करेंगे? कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि 125 यूनिट बिजली। तो देखिए आरजेडी की तरफ से नीतीश सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया कि बिहार की जनता को 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, तो वहीं पर इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बिना बजट में प्रावधान किए किस तरीके से फ्री में बिजली दे दी जाएगी और साथ ही साथ ऐसी कौन सी योजना है जिसमें से इसकी कटौती की जाएगी। तो देखिए नीतीश कुमार जहां एक तरफ चुनावी गिफ्ट दे रहे हैं, नए नए वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसके ऊपर विरोध भी जताया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वाति शुक्ला कुमार मेरे साथ न्यूज रूम से सीधा जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करते हुए स्वाति, देखिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लोगों के लिए मुफ्त में बिजली की घोषणा की गई है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसके ऊपर सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए देश की राजधानी दिल्ली से सफर करते हुए पंजाब और राजस्थान और बिहार में मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी गई है। 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा दावा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। क्या 125 यूनिट फ्री बिजली जो है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगी एनडीए के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसको लेकर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले जरा आपने जो ट्वीट भी दिखाया नीतीश कुमार का, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत की कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली को उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी सरकार की वाहवाही का जिक्र करते हुए इस घोषणा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने ये तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। जरा समझ लीजिए। उसके बाद कहा गया कि 1,67,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और आगे वो अपने ट्वीट में ऊर्जा संयंत्र का भी जिक्र करते हैं। लेकिन जरा समझ लीजिए क्योंकि रोजगार का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सुशासन का मुद्दा, लगातार इन मुद्दों का जिक्र नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। लेकिन अब जब विपक्ष ने इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो एक नई योजना का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि 1,67,00,000 जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। ज्यादातर इसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं। लेकिन इस योजना का कितना
बेनिफिट बिहार में देखने को मिलता है, क्योंकि मौजूदा जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। इसको लेकर आपने भी जिक्र किया और बाइट भी, प्रतिक्रियाएं भी सुनवाई है कि किस तरह से आरजेडी के नेताओं का बयान आया। उनका ये कहना था कि भाई जब बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है तो आखिरकार ये किस योजना से कटौती करके फ्री बिजली दी जाएगी। तो फिलहाल दावे वादों का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है और जाहिर तौर पर हर पार्टी अपने अपने दावपेच यहां पर खेलने में लगी हुई है। लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार गायब है, अब नीतीश कुमार सामने आ गए और बड़ी योजना का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसका कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को इस बार चुनावों में मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे विपक्ष जो भी कह ले, लेकिन इसका फायदा जरूर एनडीए को मिलेगा। और ये बड़ी घोषणा के तौर पर नीतीश कुमार की देखी जा रही है। लेकिन अहम योजनाएं, जो रोजगार का मुद्दा है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में जोर शोर से गरमाया हुआ है। मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि सुशासन बाबू के तौर पर नीतीश कुमार ने खुद को प्रेजेंट किया है। और ऐसे में चुनावों से पहले ये जो स्थिति बिहार की देखी जा रही है, एक मास्टर स्ट्रोक यहां पर चलने की जरूरत थी सुशासन बाबू को। मास्टर स्ट्रोक तो खेला गया है, लेकिन क्या ये भी समझें जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है प्रशासन के ऊपर, जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं बिहार में, तो क्या जनता को उस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके की घोषणा की गई है? क्या समझा जाए इससे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जनता जब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पूरी तरह से निशाना बनाता हुआ मौजूदा सरकार को नजर आ रहा है। और हालिया जो मतदाता सूची रिवीजन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं जनता थोड़ी डेंट इस बार चुनावों में दिखती हुई जरूर मिल सकती थी। और इसी को पाटने के लिए, इसी का तोड़ निकालने के लिए अब फ्री बिजली की घोषणा कर दी गई। देखिए, फ्री की स्कीम दिल्ली में किस तरह से चली, हमने देखा किस तरह से कई बार आम आदमी पार्टी की सरकार आई और अब आखिरकार जब आम आदमी पार्टी सरकार को बाय बाय कर दिया गया, तो इस बार मौजूदा जो बीजेपी सरकार है वो भी फ्री बिजली की बात करते हुए जनता के बीच पहुंची और लोगों को फ्री बिजली की सुविधा मिल भी रही है। और यही जब ये देखा गया, इसका आंकलन किया गया, सर्वे कराया गया कि भाई ये जो योजना है वो कितनी कारगर साबित हो रही है, कितनी फायदेमंद हो रही है पार्टियों के लिए, गठबंधन के लिए, तो जाहिर तौर पर फ्री बिजली की योजना जो है वो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। और यही वजह है कि अब इस योजना को बिहार में लागू करने की तैयारी कर ली गई है। 1 अगस्त से ये योजना लागू होगी और इसका जाहिर तौर पर एक बड़ा फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसको लेकर अब विपक्ष क्या कुछ करता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमलावर एकदम पूरी तरह से देखा जाए तो विपक्ष इसको लेकर हो गया है। रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हमने देखा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर देखा, सड़कों पर बिहार में उतरते हुए नजर आए। देखिए, यूपी बिहार के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जब बिहार के चुनाव की 243 सीटों की बात होती है तो हर पार्टियां अपने अपने दावपेच खेल रही है, अपनी अपनी यहां पर स्ट्रैटेजी बनाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार क्योंकि दिमाग से बहुत तेज माने जाते हैं, तो जाहिर तौर पर वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर अब जनता के बीच पहुंच चुके हैं। जनता उसको कैसे स्वीकारती है ये चुनावों में पता चल जाएगा। बिल्कुल स्वाति, और देखिए जहां एक नई घोषणा की गई है तो वहीं ये भी देखने दिलचस्प होगा कि आगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम राज्यों में नई नई घोषणा की गई है योजनाओं को लेकर, खास तौर से महिलाओं को लुभाने को लेकर, तो क्या बिहार में भी कुछ ऐसी ही घोषणा आगे की जाती है? मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।